रामनगर में स्थित स्वर्गीय रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चर्चाओं में गिरता जा रहा है। पीपीपी मोड पर चल रहे इस अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार पटरी से उतरती जा रही है, लेकिन सरकार व स्थानीय जनप्रतिनिधि पूरी तरह खामोश है। आपको बता दें कि लोगों का आरोप है कि रामनगर का वर्तमान सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सोमवार को मोहल्ला खताई क्षेत्र के कई लोगों ने अस्पताल के बाहर नारेबाजी एवं प्रदर्शन करते हुए चिकित्सालय प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि 30 जून को मोहल्ला खताई निवासी गर्भवती महिला इकरा को परिजन डिलीवरी कराने के लिए अस्पताल लाए थे। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने महिला की नॉर्मल डिलीवरी का आश्वासन परिजनों को दिया था, लेकिन शाम को अचानक महिला की हालत खराब होने के बाद चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में तैनात नर्सों द्वारा इस गर्भवती महिला का छोटा ऑपरेशन के नाम पर एक कट लगाया गया था, जिसके उपरांत गर्भ में पल रहे नवजात शिशु के सिर में गंभीर घाव हो गए थे, जिससे उसकी मौत हो गई तथा महिला का उपचार आज भी काशीपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इससे पूर्व भी चिकित्सकों की लापरवाही के कारण कई मासूमों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा परिजनों ने चिकित्सकों पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए रामनगर कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपने की बात कहकर दोषी चिकित्सकों पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं लोगों ने सरकार से इस अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाकर सरकारी तंत्र पर चलाने की मांग की है। रिपोर्ट चंद्रन सेन कश्यप, रामनगर। यहाँ का उसका इलाज चल लिया था, उन्होंने हम इसे रोज लाते रहे, मंगल के दिन से लाए हम उसे। जब मंगल के दिन से लाए तो वह हमें ये तसल्ली देती रही कि मतलब डिलीवरी हो जाएगी, ऑपरेशन नहीं होगा, और आप है ना अच्छा करा टाइम से पहले ले आई, और फिर केस बिगड़ जाता है तो हम लोगों को सबको कहा जाता है। लेकिन उसके बाद में भी हम इनके भरोसे पे रहे कि 10 मिनट में इन्होंने कुछ कर नहीं पाएंगे ये लोग। और इन्होंने उसे बुलाया, लड़के को, डॉक्टर को, डॉक्टर है, और वो उसके सीने पे बैठ के उनने लाते घूसे पूरी तरीके से हमारी बहू के मारे हैं। और बहू हमारी पसीने में नहा गई, मुंह सुरख हो गया और मतलब नहीं कह पा रही। और वो छोटी छोटी लड़कियां जो थी यहाँ की, तो वो ये कह रही हैं कि वो ये मरीज कैसा है जो चूचा नहीं कर रहा। अरे हम शरीफ घर के हैं, हमने कहा था अपनी बहू से कि चीख पुकार मत मचाना और बच्चा सही होगा। आगे सच में तो उस बच्ची का इन्होंने ये हाल करा है कि वो जीने के मौत के मुंह में दोनों में आ गई है कि अपने। जैसे कि सर अभी 29 तारीख को शाम को एक लेडीज प्रेग्नेंट थी, उसको दिखाने के लिए रामनगर आए। जब हॉस्पिटल लाया गया तो इन्होंने कहा कल डिलीवरी होगी। दूसरे दिन सुबह 9 बजे एडमिट किया गया। नॉर्मल डिलीवरी कहते कहते इन्होंने शाम के 6 बजा दिए गए। शाम को 6 बजे इस परिस्थितियाँ आ गई हैं कि कोई देखने को तैयार नहीं था। जो लोग नर्स नई उम्र की थी, 18 से 20 साल की रही होंगी, उन लोगों ने नॉर्मल डिलीवरी का कहकर उस पर एक, जब लास्ट टाइम आया उस पर एक छोटा ऑपरेशन कहा जाता उसको, जो जहाँ से पैदाइश की जगह होती है वहाँ से कट लगाया, जिससे बच्चे के सर पे तक कट लग गया। बच्चा मृतक हो गया। ये सब लोग छोड़ के भाग गए, ब्लडिंग बहुत हो गई। उसको हमने यहाँ से उठाया। खुद उठाने के बाद किसी ने उठाने के लिए तैयार नहीं था। जो लोग उसका इकरा का पति शारिक, मोहम्मद शारिक, और एक आशा वर्कर थी वो, और एक और था उसके साथ जो परिवार का सदस्य था, उसको लेकर लेके एम्बुलेंस से ब्रिजेश हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने मना कर दिया। काशीपुर लेके पहुंचे सऊदा हॉस्पिटल। वहां बच्चे को बताया गया कि 1.5 घंटा मरे हुए हो गया है, जबकि यहाँ से काशीपुर का सफ़र 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर है, जिसका 30 से 35 मिनट में एम्बुलेंस और शायद 20 मिनट में या 25 मिनट में कर लेगी। वहाँ बच्चा मृत हो गया। लेडीज़ को 11 बोतल ब्लड अब तक यूनिट चढ़ चुका है। प्लाज्मा चढ़ा अलग, 4 यूनिट प्लाज्मा मांगा उन्होंने, वो चढ़ा। प्लेटलेट मांगी 4 यूनिट, वो चढ़ी। लड़की खतरे से बाहर हो चुकी है अब तक। मगर समय हमने पहले मरीज़ को देखना था। इस चक्कर में हम 3 दिन पहले 30 तारीख को ये केस हुआ है, नहीं दे पाए। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ गई थी कि उसको देखना ज़रूरी था। वो बच्चा भी अकेला पड़ गया था, और मैं उन्हीं के मोहल्ले का एक सदस्य हूँ। मेरा नाम मुजाहिद हुसैन है। वैसी है कि या तो इसको प्राइवेट कर दिया जाए, सरकारी कर दिया जाए, जैसे कि नॉर्मली था। ये जब आप स्टाफ नहीं रख सकते तो उसे बंद कर दीजिए, या कम से कम आज। और हाँ, दूसरी बात यह है कि रामनगर संयुक्त चिकित्सालय में इसमें
आज तक महीने भर के अंदर मैं समझता हूँ 4 से 5 केस मृतक के हो गए हैं। आज भी इन्होंने एक बच्चा रेफर किया है अभी। जब इनके बस की बात नहीं है तो क्यों केस को बाहर क्यों नहीं भेजते? सुबह से लेकर शाम, सुबह 5-9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक इन्होंने उसको नॉर्मल डिलीवरी के लिए रखा है। और मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये इस तरीके से तो नए केस रोज करते रहेंगे। ये कराएंगे हम। आज FIR के लिए हमने एप्लीकेशन तैयार कर ली है और हम उसे FIR थाने रामनगर थाने में दर्ज कराएंगे इनके नाम की। पूरे